Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 7 MS Excel of class 4 subject computer. तो आज इस लेसन में हम MS Excel के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके. सो स्टूडेंट आइए देखते हैं MS Excel के बारे में. MS Excel होता क्या है? MS Excel is a spreadsheet software included in the Microsoft Office. It can keep track of data, perform numerical calculation and create a chart according to the collection of data. Spreadsheet ये क्या होता है? MS Excel में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूडेड है. और क्या होता है? यहाँ पे डाटा होता है ना. डाटा रख सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना. ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं और ऐसे डाटा का कलेक्शंस होता है. इट इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रीन सिंबल एज अ फाइल आइकॉन. ऐसे ग्रीन कलर का जो फाइल आइकॉन होता है, जैसे ये एक्सेल की शीट जो है, जैसे हम ओपन करते हैं तो ये देखो, ये जो लोगो शो हो रहा है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि वो एक्सेल की सीट है. इन MS Excel स्प्रेडशीट ऑल्सो नोन एज अ वर्कशीट. MS Excel स्प्रेडशीट को ही हम वर्कशीट बोलते हैं. इट इज़ अ ग्रिड टाइप ऑफ एरिया, रो एंड कॉलम विच इज़ रिकॉर्ड टू द इंफॉर्मेशन. जैसे कि हमने ये एक्सेल ओपन किया, जैसे हमने एक्सेल सीट ओपन की तो ये जो ABCD ये है कॉलम 1 2 3 अप टू ये है क्या, रो. और ये जो ग्रिड लाइन शो हो रही है आपको ये टेबल के फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रिड एरिया, ग्रिड लाइन बोल सकते हैं. देयर आर 10,48,576 रो. सो देयर आर 10,48,576 rows and columns, 16,384 columns in a spreadsheet in which a large amount of data can be easily stored. मतलब इतना डाटा हम उस वर्कशीट में इजीली स्टोर कर सकते हैं. यूजेस ऑफ MS Excel. MS Excel का यूज़ किस लिए करते हैं? सम यूजेस ऑफ दिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर एज अ फॉलोज. We can arrange the data in a systematic way. We can arrange the data in a systematic way. हम उस डाटा को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सकते हैं. We can calculate the numerical data through various numerical function. हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल डिफरेंट फंक्शन से. जैसे मुझे सम है, काउंट है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्स फाइंड आउट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये करने के लिए हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. We can sort the data in ascending or descending order. जैसे हम अल्फ़ाबेट अरेंज करते हैं वैसे ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारा डाटा अरेंज कर सकते हैं, या 1 2 3 4 के फॉर्म में भी हम अरेंज कर सकते हैं. इसको हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. वी कैन जनरेट द सीरीज ऑफ डाटा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी मार्च अप टू. इस तरीके से हम अपना डाटा अरेंज कर सकते हैं. वी कैन फिल्टर द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. और उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर भी कर सकते हैं. जैसे आपकी गिवन कंडीशन दिया है, जैसे बहुत सारे नेम है और मुझे उसमें से अमन और रानू का नेम नहीं चाहिए, तो बट हमारे पास टाइप है लेकिन वो टेबल में शो हो रहा है, हमको टेबल में शो नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता है इस तरीके से. देन अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग MS Excel. MS Excel को कैसे स्टार्ट किया जाता है? टू स्टार्ट MS Excel फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. देखो MS Excel को कैसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. दिस इज द स्टार्ट बटन, ये शो हो रहा है कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में. इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन. क्लिक स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम. देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखो एक्सेल शो हो रहा है आपको, एक्सेल. सो क्लिक दिस, ओपन योर वर्कबुक. आपकी स्प्रेडशीट वर्कबुक ओपन हो गई है. ओके. आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टेप अ ब्लैंक वर्कशीट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. देखो आपकी जो ब्लैंक वर्कबुक थी, वर्कशीट थी, वो आपके स्क्रीन पे आ गई. देन कंपोनेंट ऑफ MS Excel विंडोज. अब देखते हैं कंपोनेंट, देखते हैं MS Excel विंडोज के. The main part of component of MS Excel windows are given. First is the office button. What is office button? देखो ये office button है ना.
इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ विंडो। आपके विंडो में जो अपर लेफ्ट साइड में जो होती है उसको बोलते हैं ऑफिस बटन। इट हैज़ मेनी ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, शेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड एंड पब्लिश, क्लोज, इटीसी, इतने सारे वहाँ पे ऑप्शन है। देन क्विक एक्सेस टूल बार, ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार, जो टाइटल बटन बार के जस्ट जो आगे होती है वो होती है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे सेव, अंडो और रीडो, ये तीन आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। It is located at the top left corner of window near the office button. It contains a frequently used command like save, undo and redo. तो इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट कॉर्नर में सिलेक्ट होती है जस्ट ऑफिस बटन के नियर, मतलब पास में, और इसमें सेव, अंडो और रीडो के ऑप्शंस होते हैं। देन टाइटल बार, it is located on the top of the window. It is display the name of a workbook with the name of spreadsheet software, that is Microsoft Excel। देखो जो टॉप साइड में जो बार जो आपको दिख रही है विंडो में, जो टॉप साइड में जो लोकेशन में है वो होती है हमारी टाइटल बार, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और जब भी आप टाइटल बार एक्सेल ओपन करोगे तो आपको बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यही आपको शो करेगा। और जैसे ही आप टाइटल बार ओपन करते हो तो एक होता है उसमें लोगो, जो होता है यहाँ पे लोगो होता है एक, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बदले जो लोगो होता है, उस लोगो से हमको समझ में आता है कि ये एक्सेल की शीट है, या फिर हम ग्रिड लाइन देख के भी बोल सकते हैं कि ये एक्सेल की सीट है। रिबन, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द टैब्स। अब टैब्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। जस्ट टाइटल बार के जो नीचे होते हैं उसको हम बोलते हैं टैब्स। इसको क्या बोलते हैं, टैब्स। जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, नाइट्रो, ये सारे क्या है, ये है टैब्स। अब जस्ट टाइटल बार के टैब्स के जो नीचे होते हैं उसको, ये टैब्स के नीचे है रिबन्स, बट टैब्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं। देखो जैसे होम में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सारे क्या है, ग्रुप्स है। बट उसके जो अंदर है ये क्या है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन से रिबन्स है, तो कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये सारे उसके रिबन्स है। तो हम बोल सकते हैं कि टैब्स के अंदर ग्रुप है और ग्रुप के अंदर क्या है, रिबन्स है ना। रिबन, it is located just below the tabs. It show a different group of a command according to the selected tab। जैसे जैसे आप टैब सिलेक्ट करोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट कमांड देती जाएंगी। देन वर्कबुक, it is a collection of many worksheets treated as a file of Excel. It is consist of 3 sheets by default, sheet 1, sheet 2, sheet 3। जब भी आप एक वर्कबुक ओपन करोगे तो आपको शीट दिखेंगी, और ऐसे ही जब बहुत सारे सीट्स आते हैं तो एक वर्कबुक फॉर्म होती है। जैसे ही आप स्टार्टिंग में जब सीट ओपन करते हो तो आपको 3 ही सीट उस वर्कबुक पे शो करेगा। जैसे देखो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये क्या है, ये वर्कबुक है ना। मतलब ये 3 यहाँ पे सीट है, ऐसे बहुत सारे सीट जब एक साथ एक वर्कबुक में आ जाती है तो हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। देन वर्कशीट, तो यहाँ पे देखो वर्कशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और ये है इंसर्ट शीट का ऑप्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वर्कशीट, इट इज़ वर्क एरिया ऑफ एम एस एक्सेल। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्कबुक। देखो ये जैसे ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन के नीचे जस्ट सीट का ऑप्शन दिया है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो ऐसे सीट हम बहुत सारे 255 या 256 सीट अपने वर्कबुक में ला सकते हैं, और शीट को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, देखो शीट 4, सीट 5, इस तरह से हम सीट को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सीट हम एक सीट में, एक वर्कबुक में ले सकते हैं। देन रो, a row is a group of cells that run horizontally. Each column has an alphabet value for its identification. Each row has a unique numerical value for its identification. They are named in a serial order such as 1 to 3 up to 10,48,576। देखो जो आपको ये 1 to 3 के जो फॉर्म में, जो नंबर फॉर्म में, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में आपको शो किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। जैसे कि ये 7 रो,
देखो जैसे सिलेक्ट की ये रो है तो फर्स्ट रो हमारी है 1 और जो लास्ट रो है कंट्रोल के साथ में डाउनवर्ड एरो प्रेस करने से आपको लास्ट रो दिखेगी 10,48,576। इतनी एक शीट में इतनी रो होती है। उसके बाद में कॉलम, और देखो जैसे रो जब सिलेक्ट कर शो करती है तो 1 2 3 के ही फॉर्म में शो करती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में शो करती है। देन कॉलम्स, अ कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल दैट रन वर्टिकली। देखो यहाँ पे जो ये कॉलम है ये वर्टिकली रो मतलब वर्टिकली शो किया है ना, ऐसे इस तरीके से। ईच कॉलम हैज़ एन अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ये देखो MNOP इस फॉर्म में मतलब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में शो किया AB अप टू ABCZ। Then last column is except D and except D is treated as 16,384th कॉलम। देखो जो फर्स्ट कॉलम है ये है और जो लास्ट कॉलम है कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करने से आपको लास्ट कॉलम मिलेगा और लास्ट कॉलम है एक्सेप्ट डी। और जो लास्ट कॉलम है वो है देखो यहाँ पे नेम बॉक्स में देखो 10,48,576 ये रो शो किया है और ये कॉलम। अब देखो जैसे मैं फर्स्ट रो पे आती हूँ और जब मैं सिलेक्ट करती हूँ कि यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम होते हैं एक सेट में, तो ये जस्ट ये और 1 के ऊपर में एक कॉर्नर होता है उसमें सिलेक्ट करने से आपको फॉर्मूला आपको नेम बॉक्स में देखो जिस नेम बॉक्स में 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम ये आपको शो करता है। और जस्ट ये नेम बॉक्स के साइड में क्या होती है फॉर्मूला बार, जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो आपको फॉर्मूला बार में शो करता है। देन सेल, अ सेल इज द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम। सेल यानी क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का उसको ही हम सेल बोलते हैं। फिर सेल पॉइंटर क्या होता है, इट इज़ अ हाईलाइटेड सेल बाउंड्री विच इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ एक्टिव सेल। मतलब जो हाईलाइटेड बाउंड्री दिखती है, ये देखो ये इसके साइड में जो बाउंड्री दिखी है इसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। उस सेल को क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। फॉर्मूला बार, it is located above the work area of a spreadsheet and show the content of a active cell. We can also edit the cell content from here. just रिबन्स के नीचे जो शो होती है वो होती है फॉर्मूला बार और जस्ट वर्क स्पेस एरिया के ऊपर होती है वो होती है फॉर्मूला बार, जो मैंने अभी बताई इसके पहले। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल में हम जो भी टाइप करते हैं वो आपको फार्मूला बार में शो करता है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। देन नेम बॉक्स होती है जस्ट फार्मूला बार के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है वो होता है नेम बॉक्स। इट शो एड्रेस ऑफ अ एक्टिव सेल, द अल्फाबेटिकल एड्रेस ऑफ अ कॉलम एंड न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ रो combine to make a cell address. For the example, cell address is A10 denoted that active cell comes in column A and row 10। जैसे कि ये कॉलम है और इसमें अगर 10th वाली ही रो चाहिए तो वो दिखाने के लिए आपको उसका सेल एड्रेस शो करता है नेम बॉक्स में। तो नेम बॉक्स का यूज़ ये होता है, जैसे कि मैं FG1 पे रखी हूँ यहाँ पे सेल पॉइंटर, तो वो शो करने के लिए आपको क्या करेगा, नेम बॉक्स में शो करता है। देन उसके बाद में इंटरिंग डाटा इन एक्सेल। इन ऑर्डर टू टाइप द डाटा इन अ सेल वी नीड टू मेक द सेल एक्टिव एंड मेक द सेल एक्टिव सिंपली click that cell. Alternately we can use tab key and arrow key to pass cell pointer to each cell to another cell. अगर आपको जैसे कोई डाटा टाइप करना है तो आपको उस सेल को या सेल पॉइंटर को क्लिक करके आप उसमें टाइप कर सकते हो, है ना। और जैसे आपको इस सेल से अगर दूसरे सेल में जाना है तो एरोज किसका यूज़ कर सकते हो या फिर टैब की का यूज़ कर सकते हो, ऐसा उसने बताया है। अगर उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अब न्यू वर्कबुक को कैसे क्रिएट करते हैं, सो फर्स्टली वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉर अ न्यू टास्क टू क्रिएट इट फॉलो दिस स्टेप्स। तो देखिए आइए देखते हैं स्टेप्स। सो फर्स्टली वी क्लिक ऑन अ ऑफिस बटन एंड देन वी क्लिक ऑन अ न्यू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन here given न्यू ऑप्शन एंड क्लिक दिस एंड क्लिक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू वर्कबुक हमारी ओपन हो सकती है। देन उसके बाद में है कैलकुलेशन डाटा का कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करने वाले, कैलकुलेटिंग डाटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो डूइंग अ कैलकुलेशन इन एक्सेल
is easy. We can formula or functions for this purpose in which we can value and cell reference both. In MS Excel a formula is started with the equal sign. MS Excel में जब भी आप कुछ सॉल्व करना है तो आपको इक्वल साइन से ही सॉल्व करना पड़ेगा. डूइंग अ सम. Enter the given data in Excel and follow these steps. Click on the B सेल B7. फर्स्टली क्या करेंगे, B7 पे क्लिक करेंगे. देन हमको क्या करना है, जो 2012 में जो फर्स्ट क्लास से क्लास 5 तक जितने भी बच्चे आए उनका एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाके ऑटो सम में सम ऑप्शन सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते, तो उससे भी हो जाता है ऑप्शन सम, या फिर डायरेक्टली राइट कर दो सम इक्वल्स टू सम. अब हमने क्या किया, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक हमने सिलेक्ट किए वैल्यू और हमने इंटर कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हमको मिल गया कि मतलब 2012 में क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हमारे पास टोटल 260 स्टूडेंट थे. देन उसके बाद में अगर ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना है, टोटल निकालना है, तो अभी तक के तो हमने फाइंड आउट कर लिए. तो अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऑटो फिल करने से क्या हो जाएगा, जैसे कि ये सेल पॉइंटर है और सेल पॉइंटर को मैंने ऐसा ड्रैग कर ली, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट सेल पे उसको अप्लाई किया था, तो वो नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है ड्रैग करने से, ऑटो फिल करने से. तो यहाँ पे हमने एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकाल लिए. देन उसके बाद में हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देके, जैसे कि डिफरेंस 2014 एंड 2015, 2014 और 2015 में अगर हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब मैंने क्या किया, D2 माइनस ये E2 सो इक्वल, तो ये हुआ उसका डिफरेंस, मतलब उन क्लास के बीच में कितना डिफरेंस था, उन क्लास के ईयर के बीच में कितना डिफरेंस था. मतलब 2014 और 15 में अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो उन दोनों क्लास में फर्स्ट क्लास के लिए 13 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा वो शो कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसको ऑटोफिल कर लेते हैं. सिलेक्ट करके ऑटोफिल करने से हमको आंसर इजीली मिल जाता है. तो मतलब 10 बार या बार बार हमको फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है एक बार फार्मूला पुट करने से. अब जैसे कि हमको इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस बटन में जाके सेव एज या सेव ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट डाटा ऐसा राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे अगर हम क्लिक करके उसको सेव करते हैं तो सेव करने से वो हमारी फाइल सेव हो जाएंगी. और फाइल का जो नेम आया वो नेम आया है स्टूडेंट डाटा, इस तरीके से. तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं. इसके बाद में डिलीटिंग अ वर्कशीट, वर्कशीट को डिलीट कैसे करते हैं, जैसे कि ये सीट है हमारे पास, तो सीट को अगर राइट क्लिक करके भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है, तो इस तरीके से भी हम डिलीट कर सकते हैं. We can delete worksheet by the following the given step. Right the click on the sheet and that is to be deleted. A menu will pop up and right click the delete option and worksheet will be deleted. क्या किया हमने, राइट उस सीट को सिलेक्ट करके राइट बटन, माउस की राइट बटन क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन शो हो रहा है, एक पॉपअप ओपन हुआ, वहाँ पे डिलीट ऑप्शन शो हो रहा है और उसको हम डिलीट क्लिक करके डिलीट, ऐसा हमको एक पॉपअप, मतलब हमको एक कमांड मिलेगी, उससे हम डिलीट करके टोटल जो हमारी वर्कशीट थी उसको हम डिलीट कर सकते हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको MS Excel 2007 ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.